हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 7.6 जिसके अंदर वही भिन्नों के क्वेश्चन है और भिन्नों का जोड़ है। पीछे वाली जो एक्सरसाइज कर रहे थे उसमें भिन्न इस प्रकार से थी, जैसे कि 2/5 प्लस 1/5। उनमें पीछे वाले एक्सरसाइज में क्या था कि हर एक जैसा था, दोनों में हर एक जैसा था। अब यहाँ जो एक्सरसाइज करेंगे इसका जैसे पहला जो क्वेश्चन है 2/3 प्लस 1/7, इसमें क्या है, हर एक जैसा नहीं है, हर एक जैसा नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए क्या करेंगे, इनके लिए क्या करेंगे, जो नीचे हर दे रखा है ना उनका लघुत्तम ज्ञात करिए। वैसे तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, 2/3 को 7 से गुणा कर दो ऊपर नीचे, 1/7 को 3 से गुणा कर दो ऊपर नीचे, आंसर आ जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली लास्ट में हमें सीखना हर वाला तरीका है, तो उसको अभी से सीख लेते हैं। तो 3 और 7 का अगर आप लघुत्तम निकालो, किसी से भाग तो जाता नहीं, और जब कोई भाग ना हो, कोई कॉमन गुणनखंड ना हो, तो लघुत्तम सीधा क्या हो जाएगा इनका, 3 गुना 7 21 ही हो जाएगा डायरेक्ट। तो इनका लघुत्तम 3 और 7 का लघुत्तम कितना, 21 निकालना चाहो तो उसको ऐसे निकाल लो, चाहे 3 और 7, किससे क्या 3 एकम 3 7 यूं का यूं, फिर 7 से क्या 7 एकम 7, और 3 और 7 की गुणा करोगे लघुत्तम कितना हो जाएगा आपका, 21 हो जाएगा। अब उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, देखिए अगला स्टेप क्या होता है, एक दो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए फिर आपको पता चल जाएगा हमने क्या करना है। 21 को भाग करो 3 से, 21 को भाग करिए 3 से, 3 7 21 कितने पर गया, 7 पे गया। ये जो 7 आया है, इस 7 को ऊपर जो 2 दे रखा है उससे गुणा कर दो, यानी कि 7 गुना 2 यहाँ कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। समझ आई कि नहीं आई? और पहले हाँ ठीक है, फिर 1/7 के लिए क्या करें, 21 को भाग करिए 7 से, 21 को भाग करिए 7 से, 7 तिये 21, भागफल कितना आया 3। ये जो 3 आया भागफल, 7 के ऊपर क्या आपका 1, उस 1 के साथ गुणा कीजिए, 3 की और 1 की, 3 एकम 3। अब इनको जोड़ दीजिए, 14 और 3 17/21, ये इसका आंसर आ जाएगा। बी पार्ट में क्या दे रखा है, 3/10 प्लस 7/15, नीचे क्या है 10 और 15 है, तो 10 और 15 का पहले लीजिए आप लघुत्तम, 5 दूनी 10, 5 3 15, और आगे करते हैं तो 2 एकम 2 3, और आगे करेंगे 3 एकम 3। वैसे शुरू किससे करते, छोटे अक्षर से शुरू करते हैं, छोटे संख्या से, यानी शुरू में 2 से करना चाहिए। तो इनका लघुत्तम क्या बन जाएगा, 5 गुना 2 गुना 3, 5 दूनी 10 तिये 30 हो गया लघुत्तम, इनका लघुत्तम हो गया है 30। ठीक है, अब क्या बताया था, 30 को भाग करो 10 से, 30 को जब 10 से भाग करोगे 10 तिये 30 कितने पर गया, 3 पर, ऊपर क्या आपका 3 है, मैं यहाँ लिख देता 3 गुना 3। फिर 30 को भाग कीजिए किससे, 15 से, 15 दूनी 30 कितने पर गया, 2 पर, ऊपर कितना आपका 7, गुना 7 कर दीजिए। ठीक है, आगे देखिए, अब 3 तिये 9, 7 दूनी 14, बटे कितना है 30, 14 9 और 14 कितने हो गए आपके 23 हो गए, तो आंसर क्या बन जाएगा 23/30। क्लियर है मेरे ख्याल से, ये हुआ इसका बी पार्ट। उसके बाद करते हैं सी पार्ट में। सी में क्या दे रखी संख्या है आपकी, भिन्न जो दे रखी 4/9 प्लस 2/7, 9 और 7 का लघुत्तम लेओगे 9 7 63 हो जाएगा सीधा ही। अब 63 को 9 से भाग करिए, 9 7 63, 63 को 9 से भाग करोगे 9 7 63 पर गया, ऊपर कितना आपका अंश कितना है 4, प्लस यहाँ चाहो तो ऐसे ब्रैकेट भी लगा दो, कंफ्यूज नहीं होगी। अच्छा, फिर 63 को भाग करो किससे, 63 को भाग करो इस 7 से, 63 को 7 से भाग करोगे, 7 9 63, 9 पे गया, अंश कितना आपका 2 है। ठीक है, 7 चौके 28, 9 दूनी 18, बटा कितना 63, 28 और 18 को जोड़ोगे, 28 और 8 36 और 10 46/63, इसका आंसर कितना हो जाएगा 46/63। इस 46/63 को काट सकते हो, 2 दूनी 4, 2 3 6, नहीं कट रहा, 46/63 नहीं कट रहा, 2 दूनी 4, 2 3 6, 40/63
63, 46/63 कट रहा है ना? नहीं कट रहा, तो नहीं कटेगा भी, तो आंसर क्या रहेगा? ये 46/63 ही रहेगा। करते हैं इसका डी पार्ट, और डी पार्ट जो है वो दे रखा है आपका 5/7 प्लस 1/3। इनका लघुत्तम 7×21 हो जाएगा। 7×21, 21 को 7 से भाग करोगे, 21 को 7 से, 7×21 3 पर गया, ऊपर कितना है 5, प्लस 21 को 3 से भाग करोगे, 3×7=21, ऊपर कितना है 1, क्या बन जाएगा 5×3=15 और 7×1=7 बटा कितना है 21, क्या बन जाएगा आंसर आपका 22/21। आंसर कितना हो जाएगा इसका 22/21। ई पार्ट में क्या दे रखा है आपका 2/5 प्लस 1/6। इन दोनों का लघुत्तम कितना होएगा 30 होएगा। ठीक है, 30 को जब 5 से भाग करोगे, 5×6=30, 6 पर गया, ऊपर कितना है 2, प्लस 30 को फिर 6 से भाग करोगे, 6×5=30, ऊपर कितना है 1, गुणा करनी उसके साथ, 6×2=12 प्लस 5×1=5 बटा कितना 30, 12 और 5 17/30। ये आपका हो गया भाई ई पार्ट। ई के बाद एफ जो है, एफ आपका दे रखा है 4/5 प्लस 2/3। इनका लघुत्तम कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 15 को 5 से भाग करोगे, 5×3=15, ऊपर क्या है 4 है, प्लस 15 को 3 से भाग करोगे, 3×5=15, ऊपर कितना है 2, 3×4=12, 5×2=10 बटा कितना 15, 12 और 10 22/15। ये हो जाएगा इसका एफ पार्ट। एफ के बाद जी देखिए, जी पार्ट। जी में दे रखा आपका 3/4 माइनस 1/3। अब की बार माइनस आ गया, अभी लघुत्तम वही 3×4=12 हो जाएगा। 4 को 3 से करोगे तो 4×3=12, ऊपर कितना है 3, माइनस 3×4=12, 4 पर गया, ऊपर कितना है 1 है, तो ये 3×3=9 माइनस 4×1=4 बटा कितना 12, 9 में से 4 गए 5/12। ये उसका जी पार्ट। जी पार्ट, जी पार्ट क्या जाएगा आपका ये 5/12। ठीक है, उसके बाद करते हैं एच पार्ट इसका। और एच जो है, एच पार्ट, एच पार्ट में क्या दे रखा है भाई, एच में दे रखा है 5/6 माइनस 1/3। 5/6 माइनस 1/3 घटा 1/3। लघुत्तम इनका 6 हो जाएगा। 3 और 6 का लघुत्तम कितने पर 3×1=3, 3×2=6, फिर 2×1=2, तो 3×2=6 हो जाएगा लघुत्तम। 6 को 6 से भाग करोगे 1 आ जाएगा, 1 की गुणा किसके साथ 5 के साथ, माइनस 6 को 3 से भाग करोगे, 3×2=6, ऊपर कितना है 1, क्या बन जाएगा 5-2/6, और क्या बन जाएगा आपका 1/6। ये हुआ आपका एच पार्ट। एच के बाद आई पार्ट जो क्या आपका 2/3 प्लस 3/4 प्लस 1/2। ये है, तो पहले इन तीनों का लघुत्तम लीजिए, किसका 3 का, 4 का और 2 का लघुत्तम लेना हमने पीछे वाले चैप्टर में सीख रखा है। पहले 2 से करिए, 3, 2×2=4, 2×1=2, फिर 2 से करिए, 3, 2×1=2 और 1, फिर 3 से करिए, 3×1=3 और ये 3। तो लघुत्तम क्या बन जाएगा 2×2×3, 2×2=4, 4×3=12, तो इनका लघुत्तम हो जाएगा 12। ठीक है, पहले 12 को 3 से भाग करोगे तो 3×4=12, ऊपर कितना है 2, प्लस 12 को 4 से भाग करोगे, 4×3=12, ऊपर कितना है 3, 3 से गुणा कर दिया। 12 को 2 से भाग करोगे, 2×6=12, ऊपर 1 है, 1 से गुणा कर दिया, बराबर ये क्या बन जाएगा 4×2=8 प्लस 3×3=9 प्लस 6×1=6 बटा कितना 12, 8×9 17, 17 और 6 23/12। ये हुआ आपका जो है भाई आई पार्ट इसका। आई के बाद देखते हैं जे पार्ट इसका। जे, जे और जे में दे रखा आपका 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6।
पहले वही 2, 3 और 6 का लघुत्तम निकालिए। 2 एकम 2, 3, 2, 3, 6, फिर 3 का 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो क्या हो जाएगा 2 गुणा 3 लघुत्तम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इनका लघुत्तम हुआ 6 भाई। 2, 3, 6, 3 पर गया और ऊपर कितना है 1, 1 से गुणा कर दो, प्लस 6 को 3 से भाग करोगे 3 दूनी 6, ऊपर कितना है 1, 1 से गुणा कर दो। 6 को 6 से भाग करोगे 6 एकम 6, 1 पर गया ऊपर 1 है, 1 से गुणा कर दीजिए। अब ये 3 एकम 3, 2 एकम 2, 1 एकम 1 बटा कितना 6, 3 और 2 5 और 1 6 बटा 6, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये होगा आपका जो है जे पार्ट में। जे के बाद के पार्ट करते हैं। के में दे रखा आपका 1 सही 1 बटा 3 प्लस 1 से 1 बटा 3 प्लस 3 सही 2 बटा 3। ये आपकी दे रखी थी ना मिश्रित भिन्न और विषम भिन्न। तो ये मिश्रित भिन्न दे रखी है, इसको विषम भिन्न में बदलेंगे। पहले कैसे किया था अगर याद है तो इन दोनों की गुणा करते थे, किसकी 1 की और 3 की। ऊपर वाला उसके अंदर क्या करते हैं फिर जोड़ते हैं, बटा कितना कर दिया 3 प्लस ऐसे इसको 3 की गुणा किसके साथ 3 के साथ प्लस ऊपर वाला जोड़ दिया और नीचे कितना है 3। अब क्या बनेगा देखिए 3 एकम 3, 3 और 1 कितना हो जाएगा आपका 4 बटा 3 प्लस 3 3 9, 9 में 2 जोड़ दिया क्या हो जाएगा आपका 11 बटा 3। अब क्योंकि लघुत्तम दोनों का नीचे हर दोनों का सेम है तो लघुत्तम 3 ही आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपका 4 प्लस 11, 11 और 4 कितना हो गया 15 बटा 3, 3 पंजे 15 तो 5 पर कट गया। तो के का आंसर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। एल पार्ट इसका वही मिश्रित भिन्न में दे रखा है, तो पहले इसको विषम भिन्न में बदलिए। तो 4 की गुणा किसके साथ 3 के साथ, ऊपर वाला अंश इसमें जोड़ देंगे बटा कितना 3 प्लस यहाँ भी ऐसे 3 की गुणा 4 के साथ 1 इसके अंदर जोड़ देंगे और नीचे कितना 4। जब इनको बदलेंगे तो क्या बनेगा 4 3 12, एक लाइन बढ़ा लेता हूँ 12 प्लस 2 बटा 3, 3 चौके 12 प्लस 1 बटा कितना 4। और अब क्या बन जाएगा 12 और 2 14 बटा 3, 12 और 1 13 बटा 4। इन दोनों का अगर लघुत्तम लेते हैं, लघुत्तम 3 और 4 का लघुत्तम कितना आएगा 12 आएगा। 12 को 3 से भाग करेंगे 3 चौके 12, ऊपर कितना आपका 14 गुणा 4, 4 को 12 को 4 से भाग करोगे 3 पे जाएगा और ये कितना आपका 13 है। क्या बन जाएगा आपका 14 चौके 56 प्लस 13 3 39 बटा कितना 12। इनको जोड़ोगे 9 और 6 15 और 5 और 3 8 1 9 95 बटे 12। एम पार्ट को देखते हैं। एम में 16 बटे 5 माइनस 7 बटा 5। क्योंकि दोनों का हर एक जैसा है तो 5 और ऊपर सीधा आ जाएगा 16 माइनस 7, 16 में से 7 को कितना रह जाएगा आपका 9 बटा 5। ये हो गया आपका एम पार्ट, इतना ही है। एम के बाद एन जो पार्ट दे रखा है एन, उसमें क्या दे रखा है 4 बटा 3 माइनस 1 बटा 2। इनका लघुत्तम ले कितना आएगा 6 आएगा। 3 दूनी 6, 2 पर गया 2 की गुणा ऊपर वाले 4 के साथ माइनस 6 को 2 से भाग किया 2 3 6, 3 की गुणा ऊपर वाले के साथ 2 चौके 8 माइनस 3 एकम 3 बटा 6, 8 में से 3 गए 5 बटा 6। और इस ढंग से आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन क्या है, सरिता ने 2 बटा 5 मीटर रिबन खरीदा और ललिता ने 3 बटा 4 मीटर, दोनों ने कुल कितना रिबन खरीदा। कुल कितना है यानी कि आपने क्या करना है जोड़ करना है। तो क्या लिखेंगे देखिए, सरिता ने रिबन खरीदा, सरिता ने रिबन खरीदा, कितना खरीदा है सरिता ने कितना खरीदा है 2 बटा 5 मीटर। ललिता ने रिबन खरीदा, ललिता ने रिबन खरीदा, ललिता ने कितना खरीदा था 3 बटा 4 मीटर। पूछा क्या है दोनों ने कुल कितना रिबन खरीदा भाई, तो यानी कि जोड़, दोनों ने कुल रिबन खरीदा, जोड़ दो दोनों किसको 2 बटा 5
प्लस 3/4 मीटर बाद में लिख देंगे। 5 और 4 का लघुत्तम कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 5 चौके 20, 4 पर गया, ऊपर 2 उसके साथ गुना कर दिया, प्लस 20 को 4 से भाग किया, 4 पंजे 20, ऊपर वाले 3 से गुना कर दिया, तो क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8 और 5 दिए 15 बटा कितना? 20, और 15 और 8 कितना हो जाएगा आपका? 23। कुल कितना रिबन हो जाएगा भाई? 23/20 मीटर। कुल रिबन क्या हो जाएगा? 23/20 मीटर। तीसरा क्वेश्चन, नैना को केक का 1 सही 1 बटा भाग मिला और नजमा को 1 सही 1/3 भाग। दोनों को केक का कितना भाग मिला? दोनों को, यानी कुल मिला के दोनों का केक का भाग कितना हो गया, ये हमने बताना है। ये आपका है क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 देखिए, तो पहले किसका? नैना को कितना मिला? नैना को केक मिला, नैना को केक मिला। कितना मिला था नैना को? 1 सही 1/2 भाग, 1 सही 1/2 भाग। इसको अगर आप चेंज करोगे तो याद है ना, 1 की 2 की गुणा 2 एकम 2, ऊपर वाला जोड़ दिया, 1 कितना हो जाए? 2 और 1 3/2 भाग हो गया। ठीक है। नजमा को केक मिला, नजमा को केक मिला। नजमा को कितना मिला था? 1 सही 1/3, 1 सही 1/3 भाग। 1 की और 3 की गुणा, 3 एकम 3, ऊपर वाला 1 जोड़ दिया, 3 और 1 कितना हो जाएगा आपका? 4/3 भाग। ठीक है। दोनों को कुल केक मिला, दोनों का जोड़, यानी कि दोनों को कुल केक मिला बराबर 3/2 प्लस 4/3। लघुत्तम कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 3 दूनी 6, 2 3 6। 6 को 2 से भाग किया, 2 3 6, कितने पर गया? 3 पर, और ऊपर कितना आपका? 3 ही है, तो 3 गुणा 3 प्लस 6 को 3 से भाग करोगे, 3 दूनी 6, और ऊपर कितना है? 4, उससे गुणा कर दो। 3 तिये 9, 2 चौके 8, 3 तिये 9 और 2 चौके 8 बटा 6, 9 और 8 17/6 भाग हो जाएगा। दोनों को कुल केक का कितना मिला है? 17/6 भाग। ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थान भरिए। एक बॉक्स दे रखा है -5/8 1/4 के, फिर बॉक्स है -1/5 1/2 के, फिर 1/2 में से बॉक्स को घटाया किसके बराबर है? 1/6 के। तो ये बॉक्स जो दे रखे हैं, यानी जो खाली जगह जो दे रखी है, यहाँ पे क्या आएगा हमने ये बताना है क्वेश्चन 4 के अंदर। देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन 4, इसमें पहला जो है ए पार्ट इसका, वो क्या दे रखा है आपका? क्वेश्चन 4 ही है ना, क्वेश्चन 4। और पहले पार्ट में दे रखा है जो है पहले बॉक्स है -5/8 और बराबर किसके? 1/4। तो इस बॉक्स को मान लीजिए हमने x मान लिया। अभी बॉक्स को हम क्या मान लेते हैं? x। यहाँ पे x मान लिया इस बॉक्स को। बॉक्स को x मान लिया। देखिए अब क्या करते हैं, आगे x को यहीं रखा, दाईं तरफ 1/4 था, ये -5/8 दाईं तरफ जाके क्या हो जाता आपका? +5/8। इसी तरीके से ठीक निकलेंगे, कोई और तरीका सही ढंग से आ नहीं पाएगा। और शायद अभी हमने x वगैरह को मानना भी ढंग से शुरू भी नहीं किया है, लेकिन आप इसको ध्यान से देख लीजिए। जब बराबर का चिन्ह है ना, तो कोई भिन्न या कोई संख्या दाएं से बाएं या बाएं से दाएं जाएगी, प्लस वाली माइनस हो जाएगी, माइनस वाली प्लस हो जाएगी, गुणा में दे रखी तो भाग हो जाएगी और भाग में दे रखी तो गुणा हो जाएगी। ये याद रखिए आप। इसको सोल्व करते हैं, लघुत्तम कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 4 का और 8 का निकाल के देखना, 8 हो जाएगा। तो 8 को 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8, 1 पर गया और ऊपर 1 के साथ गुणा कर दिया। 8 एकम 8, 1 पे ऊपर क्या है? 5, उसके साथ गुणा कर दिया।
क्या बनेगा ये 2 एकम 2 प्लस 5 एकम 5 बटा कितना 8, क्या बन जाएगा 7/8, यानी कि x बराबर 7/8, यानी कि खाली जगह पे क्या आ जाएगा आपका 7/8 आ जाएगा या x की जगह। इतना ही करना आपने इसको। ए पार्ट कंप्लीट है। बी पार्ट में शुरू में खाली बॉक्स दे रखा है ऐसे ही, और माइनस क्या दे रखा है 1/5, और बराबर कितना आया हुआ है 1/2 के। तो वही खाली बॉक्स को x मान लेते हैं, तो x तो इस तरफ रह जाएगा, दाईं साइड में क्या था आपका 1/2, ये माइनस 1/5 दाईं तरफ जाके प्लस 1/5 हो जाएगा। 2 और 5 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 को 2 से भाग करेंगे तो 2 पंजे 10, और ऊपर क्या है 1 के साथ गुणा कर दीजिए, प्लस 5 दूनी 10, ऊपर क्या है 1 के साथ गुणा कर दिए, तो 5 एकम 5 प्लस 2/10 बराबर 7/10, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा आपका 7/10। बस इतना ही करना बी को। सी पार्ट, सी में क्या दे रखा है 1/2 माइनस, यहाँ बॉक्स दे रखा है खाली, और बराबर क्या दे रखा है आपका 1/6 दे रखा है, 1/6। बॉक्स को मैं x मान लेता हूँ, मान लिया 1/2 यहाँ पे है, ये 1/6 दाईं साइड में है, बाईं साइड में यहाँ लेके आऊँगा तो माइनस 1/6 हो जाएगा, और x को दाईं तरफ लेके जाऊँगा, यहाँ माइनस का था दाईं तरफ जाके हो जाएगा प्लस का, याद रखना भी है, यानी उस साइड में आपका x है। इनका लघुत्तम कितना हो जाएगा 2 और 6 का लघुत्तम 6 हो जाएगा। 6 को 2 से भाग करूँगा, 2 3 6, ऊपर 1 3 एकम 3 हो जाएगा, और ये आपका 6 एकम 6 बराबर कितना x, 3 में से 1 गया क्या हो जाएगा आपका 2/6 बराबर x, या ये कह दो कि x बराबर 2/6, और अगर आप इसको x बराबर क्या हो जाएगा आपका 2/6, और अगर आप इसको काटना चाहो 2 एकम 2 2 3 6, तो फिर कितना हो जाएगा आपका 1/3, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा आपका 1/3। इस ढंग से आपका ये चौथा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट है। पांचवा क्वेश्चन, योग वयवकलन तालिका को पूरा कीजिए। वयवकलन यानी कि घटाव। एक तालिका बना रखी है, यहाँ देखो यहाँ प्लस का निशान दे रखा है, यहाँ माइनस का दे रखा है। इसका मतलब क्या है, इसको और इसको जोड़ के यहाँ लिखो, इसको और इसको जोड़ के यहाँ लिखिए, फिर ऐसे ही इसको और इसको जोड़ के यहाँ लिखिए, इसको और घटाना, यहाँ घटा है ना, तो इसमें से ये घटा के यहाँ लिखिए, इसमें से ये घटा के यहाँ लिखिए, फिर ये आने के बाद इसको पूरा करना पड़ेगा इस खाने को भी। तो देखिए कैसे करते हैं। पहले जोड़ वाला देखते हैं। जोड़ में किस किस को जोड़ना आपने 2/3 को और 4/3 को, 2/3 और 4/3। हमें पता है जब ऐसे जोड़ते होते हैं लघुत्तम जब सेम है दोनों का, तो क्या हो जाएगा आपका नीचे हर सेम है एक जैसा, तो ऊपर सीधा जुड़ जाएगा 2 + 4 और बटा कितना 3, 4 और 2 6/3, काटेंगे तो 3 दूनी 6, यानी यहाँ कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर इन दोनों को जोड़िए किस किस को 1/3 को और 2/3 को। यहाँ भी दोनों का जो है हर सेम है, तो यहाँ 3 आ जाएगा, ये 1 है ऊपर और ये 2 है, तो 1 + 2/3 और 3/3, ये कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, यानी यहाँ क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। ठीक भाई, ये जुड़ गए। अब ये रह गए 3, इनका और देखिए कैसे करेंगे। चलिए अब इसके पास आइए, यहाँ क्या करना आपने 2/3 में से 1/3 घटाना है, 2/3 में से 1/3 को घटाना है, तो वही नीचे हर तो सेम है, तो क्या हो जाएगा 2 - 1 क्या बन जाएगा आपका 1/3, यहाँ क्या आ जाएगा आपका 1/3। ठीक है, फिर 4/3 में से 2/3 को घटाइए भाई, 4/3 में से 2/3 को घटाएंगे, कितना नीचे 3 है ऊपर 4 - 2 क्या बनेगा आपका 2/3, यहाँ कितना आ जाएगा 2/3। अब देखिए 2 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 1 आएगा, और यहाँ और करके देखिए क्या ये 1 ही आया आता है क्या। देखिए ऊपर से नीचे क्या करना था घटाना था, और इधर क्या करना था जोड़ करना था। इसको देखते हैं करके ना, 1/3 + 2/3 कितना हो जाएगा, लघुत्तम 3 है, 1 + 2 3/3, ये भी कितना आ रहा है 1 ही आ रहा है। इसका मतलब क्या है, चाहे इस तरफ से जोड़ दो और चाहे यहाँ से घटा दो, आंसर क्या आ रहा है सेम आ रहा है। ये आपका ए पार्ट। अब बी पार्ट को देखते हैं। बी पार्ट देखिए,
ए में तो क्या था, हर एक जैसे थी, यहाँ हर एक जैसे नहीं है। हाँ है वैसे ही, इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिखना है, इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिखना है, इनकी घटा यहाँ करना वैसे ही, लेकिन अब की बार हर अलग अलग है। तो कैसे करेंगे, देखिए 1/2 प्लस 1/3, इसको करते हैं पहले, इन दोनों को जोड़ते हैं। लघुत्तम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 तिये 6, 3 पर गया, 3 दूनी 6, 2 पर गया, कितना बन गया 5/6, यानी यहाँ क्या लिख दूंगा 5/6। फिर 1/3 को और 1/4 को जोड़ के देखता हूँ, 1/3 प्लस 1/4, इन दोनों का लघुत्तम कितना हो जाएगा 12 होएगा। 3 चौके 12 प्लस 4 तिये 12, क्योंकि ऊपर 1 है, 3 एकम 3, 4 एकम 4, और ये क्या बन जाएगा आपका 7/12। यहाँ क्या आ जाएगा आपका 7/12। चलो जोड़ वाला तो हो गया। अब घटा का और देखते हैं। घटा में क्या देखिए, 1/2 में से कितना घटाना है 1/3, 1/2 में से घटाना है 1/3, लघुत्तम 6 हो जाएगा। 2 तिये 6, ऊपर 1 है तो कोई दिक्कत को नहीं, और 3 दूनी 6, कितना हो गया 1/6। इनको घटाएंगे कितना आएगा आपका 1/6। फिर 1/3 में से 1/4 घटाइए, 1/3 में से 1/4, इनका लघुत्तम वही 12। 3 चौके 12, ऊपर 4 है, 4 एकम 4, 4 तिये 12, ऊपर 1 है तो यही रहेगा। 4 में से 3 गए, क्या हो जाएगा आपका 1/12। यहाँ क्या हो गया आपका 1/12। ठीक भाई। और इस बॉक्स के लिए चाहे तो इन दोनों को जोड़ दो, चाहे तो इन दोनों इसमें से इसको घटा दो, और या इन दोनों को जोड़ दो, सेम आएगा भी। वैसे आपको मैं दोनों करके दिखाता हूँ। 1/6 और 1/12 को जोड़ते हैं पहले। 1/6 प्लस 1/12, इनका लघुत्तम 6 और 12 का निकालो तो कितना आ जाएगा 12 ही आएगा। ये तो 6 दूनी 12 और 12 एकम 6 दूनी 12, 12 एकम 12, कितना बन जाएगा 3/12, और 3/12 को काटे 3 एकम 3, 3 चौके, यानी कितना बन जाएगा आपका 1/4। ये तो जोड़ा है मैंने इन दोनों को जोड़ा है। इनको घटा के और देखता हूँ क्या यही आता है। वैसे आपका भर गया खाना, तो वैसे चेक करके देखते हैं कि 5 जैसे यहाँ घटाना था ना, ऊपर से नीचे तो घटाना है, ये घटा का निशान। तो 5/6 में से 7/12 को घटा के देखते हैं, लघुत्तम कितना 12। 6 दूनी 12, 2 पर गया, ऊपर कितना है 5 है, माइनस 12 एकम 12, 1 पर गया, ऊपर कितना है 7 है, 5 दूनी 10, 7 एकम 7 बटा कितना 12, 10 में से 7 गए 3/12, काटोगे तो 3 एकम 3, 3 चौके 12, कितना आ रहा आपका ये भी 1/4 आ रहा है। तो इस ढंग से आपका ये 5वां क्वेश्चन कंप्लीट है। छठा क्वेश्चन, 7/8 मीटर तार के 2 टुकड़े हो जाते हैं। एक टुकड़ा 1/4 मीटर का है, दूसरे टुकड़े की लंबाई क्या होगी। 2 टुकड़े हो गए, इसमें एक टुकड़ा अगर ये होगा, दूसरे को कैसे निकालेंगे। 7/8 में से 1/4 क्या कर देंगे, घटा कर देंगे, बस इतना ही तो करना है। तार की कुल लंबाई कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ना, तार की कुल लंबाई। छठा क्वेश्चन, कुल तार कितना आपका 7/8 मीटर। पहले भाग की लंबाई, पहले भाग की लंबाई कितनी 1/4 मीटर। दूसरे भाग की लंबाई क्या होगा, कुल में से पहले भाग को घटा दीजिए, बस 7/8 माइनस 1/4, 7/8 माइनस 1/4, लघुत्तम कितना आएगा इनका 8 आएगा। 4 और 8 का लघुत्तम निकालोगे तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से करोगे 1, 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा। 8 एकम 8, 1 पर गया, ऊपर कितना है 7, माइनस 8 को 4 से करोगे 4 दूनी 8, ऊपर कितना है 1, क्या बनेगा 7 माइनस 2 एकम 2/8, 7 में से 2 गया, कितना रहेगा 5/2 मीटर। तो छठा जो पार्ट है उसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 5/2 मीटर, छठे क्वेश्चन का। सातवां क्वेश्चन क्या देखिए, नंदनी का घर उसके स्कूल से 9/10 किलोमीटर दूर है। अभी 9/10 किलोमीटर। वह कुछ दूरी पैदल चलती है और फिर 1/2 किलोमीटर की दूरी बस द्वारा स्कूल पहुंचती है। कुछ पैदल चलती है और 1/2 किलोमीटर किसके द्वारा गई, बस के द्वारा। वह कितनी दूर पैदल चलती है। तो
कुल दूरी में से बस के द्वारा चली गई दूरी को घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो क्या, नंदिनी के घर से स्कूल की दूरी लिखेंगे पहले। क्वेश्चन 7, नंदिनी के घर से स्कूल की दूरी कितनी है भाई, 9/10 किलोमीटर। ठीक है, बस द्वारा तय की गई दूरी, बस द्वारा तय दूरी, बस से कितनी दूरी तय करी है, 1/2 किलोमीटर। पैदल तय की गई दूरी, पैदल तय की गई दूरी कैसे निकालेंगे, 9/10 में से 1/2 को घटा देंगे। अब क्या करेंगे, देखिए 2 और 10 का लघुत्तम, 2 का और 10 का लघुत्तम, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 5 से करेंगे 5 एकम 5, लघुत्तम कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 एकम 10, ऊपर 1 से गुणा करोगे, 9 से गुणा कर दोगे, माइनस 2 पंजे 10, 5 पे गया, ऊपर 1 से गुणा कर दोगे, क्या बन जाएगा, 9 एकम 9, और ये कितना हो जाएगा, 5 बटा कितना 10, 9 में से 5 गए, 4/10, और अगर आप इसको काटोगे तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, कितना हो जाएगा, 2/5 किलोमीटर, 2/5 किलोमीटर। तो पैदल कितनी चली नंदिनी, 2/5 किलोमीटर। इस ढंग से आपका ये 7वां क्वेश्चन जो है ये भी कंप्लीट हो गया, 7वां। 8वां क्वेश्चन देखते हैं अभी। आशा और सैमुअल के पास एक ही माप की पुस्तक रखने वाली 2 अलमारियां हैं, दोनों के पास अलमारी एक जैसी है। आशा की अलमारी पुस्तकों से 5/6 भाग भरी है और सैमुअल की अलमारी पुस्तकों से 2/5 भाग भरी है। किसकी अलमारी अधिक भरी हुई है और कितनी अधिक भरी हुई है। पहले तो ये बताना है किसकी अलमारी ज़्यादा भरी हुई है और फिर ये बताना कि कितनी ज़्यादा भरी हुई है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, आशा की अलमारी का पुस्तकों से भरा भाग, कितना भाग भरा हुआ है, 5/6, 5/6, 5/6। और सैमुअल की अलमारी का पुस्तकों से भरा भाग, सैमुअल का कितना भरा है, 2/5। पहले तो ये देखना है कि किसका ज़्यादा भरा हुआ है। तो किसका ज़्यादा भरा हुआ है उसके लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा 5/6 और 2/5 में बड़ा कौन है। इन दोनों में बड़ा कौन है, यानी कि इन दोनों में से बड़ा देखते हैं। बड़ा देखने के लिए अगर पीछे वाले जो एक्सरसाइज के हिसाब से करें बात, दोनों के हर को एक जैसा बनाओ, दोनों के हर को एक जैसा बनाने के लिए 5/6 को गुना कर दिया, 5 से गुना कर दिया, 5 से भाग कर दिया, ठीक है। 2/5 को भी 6 से गुणा कर दिया और 6 से भाग कर दिया, ये क्या बन जाएगा, 5/25/30, और ये बन जाएगा 2 छिक्के 12/30। इन दोनों में बड़ा कौन है, इनमें तो भाई ये 25/30 बड़ा है, 25/30 क्या है, बड़ा है। तो और ये किसका था, 5/6 का। इसका मतलब किसकी अलमारी ज़्यादा भरी हुई है, आशा की अलमारी ज़्यादा भरी हुई है। तो पहले तो ये लिखेंगे अतः, ये पूछा था किसकी ज़्यादा भरी हुई है, अतः आशा की अलमारी का अधिक भाग भरा हुआ है, ठीक है। अभी अब कितना भरा हुआ है, जितना अधिक भरा, अब ये पूछा नहीं कितना ज़्यादा भरा हुआ है, तो जितना अधिक भरा हुआ है, जितना अधिक भरा हुआ है उसके लिए घटा करेंगे, किसको करेंगे, ज़्यादा में से कम को घटाएंगे। ज़्यादा किसका था, आशा की अलमारी का था। आशा की अलमारी का कितना था, 5/6,
सैमुअल की अलमारी का कितना था 2/5, और उनकी जगह तो सीधा लिख ही सकते हैं हमें, 5/6 को हमने किसमें बदल लिया था 25/30 में, और 2/5 को किसमें बदल लिया था 12/30 में। ये तो बदल रखे, हम सीधा लिख सकते हैं इनकी जगह, बाकी वही लघुत्तम लेके कर लेंगे तो भी हो जाएगा, सेम ऐसे ही होगा ये। अब बन जाएगा क्या ये 25 - 12/30, 25 में से 12 जाएंगे कितना जाएगा 13/30 भाग जो है वो ज़्यादा भरा हुआ है आशा का सैमुअल की अलमारी से। अब करते हैं इसका 9वां क्वेश्चन। 9वां में जयदेव स्कूल के मैदान का 2 से 1/5 मिनट में चक्कर लगा लेता है। राहुल इसी कार्य को करने में 7/4 मिनट का समय लेता है। इसमें कौन समय कम लेता है और कितना कम लेता है, कौन कम समय लेता है और कितना कम लेता है, हमने ये बताना है। तो देखिए जयदेव द्वारा मैदान का चक्कर लगाने में लगा समय, मैदान का चक्कर लगाने में यानी देता हूं लगा समय कितना लगा है जयदेव को भी 2 से 1/5 मिनट, और 2 से 1/5 को याद है ना, 2 की 5 की गुणा करेंगे 2 पंजे 10, 1 जोड़ दिया क्या हो जाएगा 11/5 मिनट। ठीक भाई। राहुल द्वारा चक्कर लगाने में लगा समय, राहुल ने कितना लगाया 7/4 मिनट। अब तो पहले तो ये देखना कि किसका ज्यादा और किसका कम है, तो यहां देखकर तो पता नहीं चलता भी कौन बड़ा और कौन छोटा है। तो क्या करेंगे पहले चेक करेंगे इनको कि इनमें बड़ा कौन सा और छोटा कौन सा है। तो वही नीचे वाले हर को बराबर कर लें, तो 11/5 को ऊपर नीचे किससे गुणा कर दो 4 से, ठीक है। 7/4 को किससे कर दो अंश व हर को 5 से, तो ये क्या बन जाएगा आपका 11 चौके 44/20, और ये 7 पंजे 35/20। कौन छोटा है 35/20 छोटा है, और 35/20 किसका है 35/20 7/4 की जगह है ना, 7/4 की जगह है, यानी कि राहुल जो क्या करेगा चक्कर लगाने में कम समय लेता है। अतः राहुल मैदान का चक्कर लगाने में समय कम लेता है। अब कितना कम लेता है तो घटाना पड़ेगा, तो राहुल को जितना कम समय लगा जितना राहुल को जितना कम समय लगा, तो वो तो ज्यादा में से कम को घटाएंगे। ज्यादा क्या आपका 11/5 और कम क्या है 7/4। मैं 11/5 को सीधा क्या लिख लूँ यहाँ से, किसमें बदल लिया था 44/20 में। 7/4 को किसमें बदल लिया था 35/20 में। और इन दोनों को जब सोल्व करेंगे तो 44 में से 35 गए, कितने रह गए आपके 9/20, कितने रह गए 9/20, यानी कि 9/20 मिनट का समय राहुल कम लेगा बजाय कि जयदेव के। और इस ढंग से आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट और ये आपका चैप्टर भी कंप्लीट है। वीडियो अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।